गुड मॉर्निंग इंडिया में आप लोग के लिए साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 चैप्टर 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का कुछ महत्वपूर्ण यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आप लोग के लिए 2026 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए मैं सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हो रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी यानी वैद्युत संयोजी। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सही होगा CaCO3। फिर उस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जल यानी H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर बी यानी 2:1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन में करा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा उपचयन विज्ञान प्रोजेक्ट किट के। फिर 6 नंबर में करा है शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर 7 नंबर में करा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो ये कथन जो दर्शाता है कथन कॉपर और ऑक्सीजन को ये दर्शा रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन में करा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो ये श्वेत कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। ठीक उस तरह से 9 नंबर में कह रहा है कि Cu+H2 से रासायनिक अभिक्रिया के बाद Cu+H2 बनता है, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या दिया जाता है। तो उसका नाम होता है अपचयन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का आंसर। फिर 10 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि समीकरण CaCO3 जो कि सॉलिड अवस्था में है और उससे CaO फिर सॉलिड अवस्था प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक समीकरण बनता है, जो कि एक फ्यूजन अभिक्रिया होती है, उसके सहायता से बनती है, जो कि 10 का आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में करा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर सी यानी Fe+CuSO4 से जो भी अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा वो FeSO4+Cu बनेगा। ठीक उस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अवयोग वृद्धि कहलाता है। तो इसका आंसर बी यानी उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। फिर उस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो ये जो होता है उसका नाम होता है कॉपर, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक उस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन में करा है कि Na2SO4 एक, तो इस तरह से 14 का आंसर सी हो जाएगा। फिर 15 नंबर जो क्वेश्चन है करा जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो ये सी यानी H2 गैस निकलती है। ठीक उस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन करा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो अभिकारक यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि समीकरण H2+O2 से क्या बनता है। तो 2H2O बनता है, जो कि एक संयोजन अभिक्रिया के पश्चात बनता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो वो कैसे निकलता है। तो जल से निकलता है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा NO2+O2 के माध्यम से लेड नाइट्रेट के गर्म होने पर ये प्राप्त होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका गैल्वेनीकरण यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
आज हम आप लोग को ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए थे। तो चलिए मैं अब ये सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए पूरे अपने दोस्तों में ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, थैंक यू सो मच।